ओम शांति। खुश हैं आप सभी यहाँ आकर। आज हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ से कुछ बहुत अच्छी चीजें आप जीवन में अपना कर जाएंगे। पहले मुझे पूछना है, आपसे स्वीकार है? क्योंकि अपने को बदलने से दूसरा व्यक्ति भी बदल जाता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें आप सबके सामने करूंगा। सुनते तो आप बहुत कुछ होंगे। मुझे पता चला कि बहुत सारी यहाँ की टीचर्स बहनें भी सभा में उपस्थित हैं। एक टीचर यदि घर से परेशान होकर अपने स्कूल में बच्चों के सामने आती है पढ़ाने, तो उसके नेगेटिव संकल्पों के वाइब्रेशंस बच्चों की एफिशिएंसी को डाउन करेंगे। सबको ये याद रखना है। माँ बाप भी टीचर हैं बच्चों के, माँ प्रथम गुरु, और स्कूल कॉलेजों में तो टीचर सब कुछ सिखाते ही हैं। हमें सिलेबस के साथ अपने जीवन से भी बहुत कुछ सिखाना है। माँ बाप को अपने व्यवहार से बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है। संसार बदल चुका है, हाल बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए सुधरे हुए, बहुत बिगड़े हुए हैं। हमें सुधारना है। एजुकेशन को केवल इंफॉर्मेशन नहीं, विद्या बनाना है। ध्यान देंगे जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, एजुकेशन को केवल इंफॉर्मेशन नहीं, जीवन जीने की कला बनाना है। केवल इंफॉर्मेशन नहीं, सद्विवेक भरने की मुख्य माध्यम आधार बनाना है। किसी भी देश की एजुकेशन यदि बहुत सुंदर हो जाए, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली हो जाए, तो वो देश निश्चित रूप से उत्थान की ओर अग्रसर होगा। केवल पॉलिटिकली कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, विनाश की ओर भी जा सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी का अगर जीवन में, देश में, समाज में, परिवारों में एक सुंदर बैलेंस हो, तो सब तरफ कुछ और माहौल बनता है। आप सभी यहाँ आए हैं, बहुत खुशी की बात है। अब आप एक सुंदर संकल्प करेंगे, मेरे साथ करना। जहाँ भी हम हों, जहाँ भी हम जाएं, वहाँ खुशी का माहौल पैदा हो जाए। बोलो किस किस को स्वीकार है? विधि मैं बताऊंगा। ये नहीं जहाँ हम जाएं तो घबराहट पैदा हो जाए, आ गए सर, अब तो पता नहीं क्या होगा। हमारी प्रथम चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि, हम लोग छोटे थे, सेवा करते हैं वहाँ सब लोग, हम किचन में सेवा करते थे। दादी का वहाँ आना, किचन हमारे छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े होते हैं, जहाँ 25,000 का 30,000 का भोजन एक साथ बनता है। तो दादी का वहाँ आना माना सभी में खुशियों की लहर फैल जाना, टेंशन ही मिट जाना, थकान ही मिट जाना काम की। ऐसा हमारा स्वरूप, ऐसा हमारा मन, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं पापा ऑफिस से घर गए और बच्चे चूहों की तरह बिल में घुस गए, पापा गए, खतरा है। सब नहीं है ऐसे, कोई कोई होते हैं। मैं आपको घरेलू बात कह रहा हूँ आज। अपने को बहुत स्वीट, सॉफ्ट,
ईगोलेस बनाना है। स्वीट, सॉफ्ट एंड ईगोलेस, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। यही जीवन को सुखी बनाने का आधार है। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के सभी शिक्षक गण भी यहाँ उपस्थित हैं, मैनेजमेंट भी उपस्थित है। मैं तो चाहूँगा आप एक अच्छा सा बोर्ड यहाँ बनाकर परमानेंट कहीं लगा दें, जिस पे लिख दें हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। घरों में भी यदि आप डाइनिंग टेबल के कांच के नीचे या कहीं भी रख दें, तो हर व्यक्ति जब रोज पढ़ेगा वो अपने को पॉजिटिव करने की अवश्य सोचेगा। कैसा रहेगा? सोचना। मैंने तो कई कॉलेजों में भी लगवा दिया है। तो बहुत अच्छे बच्चे भी तो होते हैं ना पढ़ने वाले, कम से कम 60% स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें अपने भविष्य की, अपने कैरियर की बहुत चिंता या लगन या बहुत उम्मीद से जीवन में चलते हैं, पढ़ते हैं रोज। हमारा एक जगह 12वीं तक का एक स्कूल था, हमारा सेंटर ही उसके पास है, नीमच केंद्रीय विद्यालय है। वहाँ के बाहर खंबे थे 2-4 इलेक्ट्रिक पोल्स। मैंने बहनों को कहा कि ये बोर्ड बनाकर वहाँ लिख दो, लिख के टांग दो। उन्होंने टांग दिया, एक ही दिन में कर दिया। अगले दिन जब स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे थे तो हम देख रहे थे बच्चे अपनी साइकिल वहाँ रोकते हैं, उसे पढ़ते हैं, थोड़ा आंखें बंद होती हैं, फिर आगे जाते हैं। वहाँ स्कूल था बस आधे मिनट पर। तो हमारे चिंतन को, नव पीढ़ी के चिंतन को बदलना समाज के उत्थान के लिए, देश को स्वर्णिम बनाने के लिए परम आवश्यक है। चिंतन बदलेंगे। हमारे मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने और क्या क्या है, स्टेटस ने युवकों के चिंतन को थोड़ा बदल दिया है। अगर युवा पीढ़ी को अच्छी चीजें देखने की आदत है तो बहुत अच्छा है। अगर एक बार निगेटिविटी की ओर चले गए फिर वहाँ से उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी टीचर जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स को मोबाइल के प्रति सचेत करें, अवेयर करें। बच्चों को पता नहीं होता, तो बहुतों के साथ ये मोबाइल एडिक्शन बन गया है। हम ये तो कह देते हैं मोबाइल ना देखो, इससे काम नहीं चलेगा। हमें उन्हें कन्विंस करना है कि वो क्या देखें क्या न देखें। मैं भी सुनता हूँ कि टीचर्स आती हैं मेरे पास कि स्थिति ऐसी आ गई है कि बच्चे क्लास में भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। ये अच्छा नहीं होता है। तो हम सभी अपने को महान बनाएंगे। अगर हमें दूसरों को बदलना है, परिवार को बदलना है, स्टूडेंट्स को महान बनाना है, मैं ये सब यूज कर रहा हूँ, केवल डिग्री होल्डर नहीं, महान जो समाज को कुछ दे सकें, तो हमें अपने को भी बहुत अच्छी स्थिति में ले चलना है। तो सीख लेंगे सभी। घर की टेंशन कार्य क्षेत्र पर और कार्य क्षेत्र की टेंशन घर में नहीं ले जाएंगे। ये कला सबको सीखनी है। कार्य क्षेत्र पर भी आपको कोई ना कोई टेंशन होगी, उसको आप घर ले जाएंगे, घर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। घर में कोई टेंशन है, उसको वहाँ लाएंगे तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए
ये कला सीखनी है आपको, जो ईश्वरीय ज्ञान और योग सिखाया जा रहा है, जो राजयोग की विद्या दी जा रही है, उसमें हम ये सीखते और सिखाते हैं कि अपनी टेंशन को जल्दी से जल्दी रिलीज कैसे करें, जल्दी ही अपने मन को परिवर्तित करें। कोई बात हो गई है, होती है और होती रहेंगी। पहली धारणा अपनानी है बहुत सुंदर, इजी गोइंग नेचर, सरल स्वभाव। बातें होती हैं, उन्हें सहज भाव से लेना है। और दूसरी चीज यहाँ से आप लेकर जाएंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे। हम लोग तो यहाँ सीखते हैं, वो तो मार्ग राजयोग का है, स्पिरिचुअलिटी का वो हाईएस्ट लेवल है, नो एक्सपेक्टेशंस, निष्काम भाव। बहुत सुंदर शब्द है गीता का, निष्काम भाव। हम दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो वैसा नहीं कर पाते तो फिर परेशान होते हैं। हम अपनी मन की शक्तियों को पहचानेंगे। स्वीकार हैं दोनों सुंदर बातें, इजीनेस और नो एक्सपेक्टेशन। थोड़ा कम करेंगे तो खुशी बहुत रहेगी। अपने में जीना सीखेंगे। खुशी हमारे अपने अंदर से जागृत होनी चाहिए। हम खुशी दूसरों की ओर ढूंढते हैं। ये व्यक्ति हमें अच्छा बोले, ये व्यक्ति हमें अप्रिशिएट करे, ये व्यक्ति हमें कोऑपरेट करे तो हम बहुत अच्छे, पर कोई न करे। इसलिए अपने को इतना सशक्त बनाएंगे, अपने को इतना पावरफुल बनाएंगे कि हम अपनी मनोस्थिति को संभाल सकें। और याद रखेंगे, जो अपने को संभालना जानते हैं वो परिवार को भी संभाल सकते हैं, अपनी क्लास को भी संभाल सकते हैं। बहुत ध्यान से सुन लेंगे, जो अपने को संभालना जानते हैं, अपने इमोशंस को संभालना, अपने व्यवहार को संभालना, अपने बोल को संभाल के बोलना, वो सब कुछ संभाल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत सुंदर सिद्धांत है, जो अपने पर राज करते हैं वो विश्व पर राज कर सकते हैं, वो प्रकृति पर भी राज कर सकते हैं। तो सभी को अब मैं दोनों चीज आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक भी और स्पिरिचुअल भी। एक अनुभव सुना रहा हूँ, शिक्षकगण बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। गुजरात में विद्यानगर एक स्थान है, विद्या का नगर है वो। बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब तरह के एजुकेशन के केंद्र हैं वहाँ। तो हमारे यहाँ आने वाले प्रोफेसर इंग्लिश के वो वहाँ थे, तो उनको बुलाया जा रहा था एक कॉलेज में, जहाँ वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, अब रिटायर हैं वो अभी। उनको बुलाया जा रहा था कि हमारे यहाँ इंग्लिश का जो रिजल्ट है बहुत खराब निकलता है, आप देखो कुछ कर सकते हो। तो अचानक बस ये हुआ, जो इंग्लिश का लेक्चरर था उनकी विदाई हुई और इनको अपॉइंट कर लिया गया। ये जब क्लास में पहुंचे तो इन्होंने बच्चों से ये जानना चाहा और पर्सनली मिलकर भी ये जानना चाहा कि रिजल्ट कमजोर रहने का कारण क्या है। तो पर्सनली बच्चों ने बता दिया था कि जो हमारे सर थे, जब वो क्लास में आते थे तो हमें बहुत डांट डपट करते थे और बुरा भी बोलते थे। तुम सब बुद्धू हो, गधे हो, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, मेरा भी नाम बदनाम हो रहा, कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि 30% रिजल्ट रहता था। तो हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्पार्क नाम का बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं।
और सबसे पहला वो कार्य मन की शक्ति पे रिसर्च कराने का मुझे मिला था अब से 25 साल पहले। तो हमने इस पे बहुत काम कराया। तो वो प्रोफेसर भी हमारे यहाँ आते थे, बहुत लोग आते हैं, वो भी ज्वाइंट हुए उस प्रोजेक्ट में। उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो क्लास में आते ही टीचर डांट डपट करता है, उससे क्या इफेक्ट बच्चों पर हो रहा है, ये माता पिता भी समझेंगे आज और शिक्षक गण भी समझेंगे। तो उसने पहले दिन जाते ही सबको अप्रिशिएट किया। ये जो अप्रिशिएशन है, ये एक बहुत सुंदर कला है। आप अपने परिवारों में, ऑफिस में आप अधिकारी हैं, वहाँ अपने स्कूल में, जहाँ भी आप कार्यरत हैं, एप्रिसिएशन को समझ लें। इससे दूसरों की योग्यताएं बढ़ती हैं। उसने जाते ही अप्रिशिएट किया, तुम सब बहुत बुद्धिमान हो, अब हम आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट सरल करके पढ़ाएंगे, आप बहुत होशियार हो जाओगे और रिजल्ट बहुत सुंदर होगा, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आप बहुत अच्छे हो। क्लास में खुशी का माहौल पहले दिन से छा गया और पहले ही साल में रिजल्ट 60% पहुंच गया। मैनेजमेंट बहुत खुश हुआ और 3-4 साल के बाद रिजल्ट 100% रहने लगा। सभी सीख लें, ये सच्ची कहानी सुनाई मैंने आपको, सभी सीख लें। प्रेशर बुद्धि की शक्ति को कमजोर करता है। मैं स्टूडेंट्स को बहुत एक चीज सिखाता हूँ। कई बच्चे आते हैं, कहते हैं भाई जी हम तो 16 घंटे रोज पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे समय में ऐसे पढ़ने वालों को एक नाम रखा जाता था, ये तो किताबी कीड़ा है। तो मैं क्या सिखाता हूँ, जो हमने सीखा था, कि आप 12-16 घंटे पढ़ने की बजाय अपनी बुद्धि का विकास करो। एक ही बार पढ़ो और आपको याद हो जाए। मैं अनुभव सुना रहा हूँ आपको, गीता बहन जिसको आपने सुना है पहले, हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज चलते हैं, तो एमएससी का एग्ज़ाम दे रही थी। ये बात अब से 10-12 साल पहले की है। हमारे यहाँ से बहुत लोग दे रहे थे। तो मॉरल एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन में एमएससी की डिग्री देते थे, वो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये बहुत कम पढ़ रही थी। मैं इसे कहता था तुम पढ़ो, अच्छा एग्ज़ाम है, काम आएगा आगे। और ये बहुत कम ध्यान दे रही थी। हमारे वहाँ रहने वाले और लोग भी, वो बड़ों के लिए क्वालिफिकेशन होती है, स्टूडेंट जैसों के लिए नहीं। तो और जो लोग थे वो 8-8 घंटा पढ़ रहे थे, सबने अपनी टेबल चेयर लगा ली थी, बहुत मेहनत कर रहे थे। वो भी इसे कहते थे तुम तो पढ़ती नहीं हो। तो इसने 10-12 दिन अपनी पढ़ाई चालू की। सुन ले सभी ध्यान से, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो स्पिरिचुअल भी है और सभी बच्चों को सभी टीचर्स को सीखनी है। स्टूडेंट्स भी सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक दिन मुझे बताने लगी कि मैंने आज ये पढ़ा है, आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये सुनाती गई। आधा घंटा हो गया। मैंने कहा किताब देख के पढ़ रही हो क्या? कहा नहीं, जो मुझे याद हुआ है वह सुना रही हूँ। मैंने कहा कैसे, ये सब आपको कैसे याद हो गया? कहा मैंने एक प्रयोग किया है। बच्चे को बैठा दो, ये भी सीखे। इधर आ जाओ, बैठा दो। हाँ, बैठा दो, ये भी सुने और सीखे। सुन ले, मैं छोटे बच्चों से बहुत कराता हूँ। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपका स्कूल पहली क्लास से है, पहली क्लास से और 8वीं क्लास तक के बच्चों को मेरा ये निवेदन है, आप सभी जब पीरियड शुरू करें सभी को शांत में बैठा दें, वो आंख बंद करके बैठ जाएं और 3 बार संकल्प कराना
मैं बुद्धिवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ। देखना बुद्धि का विकास बच्चों का कैसे होता है। क्यों? क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन बहुत एक्टिव हो जाता है। जो थॉट्स, जो कमांड आप उसे देंगे वही होने लगेगा। तो मैंने गीता बहन से जो पूछा था क्या किया तुमने, तो उसका उत्तर था अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। मैं आत्मा हूँ, यहाँ आप लोग आते रहे हैं, आप में से बहुतों को पता है ये हमारा शरीर और मैं आत्मा। आत्मा मन बुद्धि की मालिक है। बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। माइंड पावर ऑफ थॉट्स, बुद्धि पावर ऑफ विजडम। विवेक शक्ति है हमारी बुद्धि, और ये मन और बुद्धि हमारे आदेश का पालन करते हैं। राजयोग मेडिटेशन की यही ब्यूटी है कि हम मन और बुद्धि के मालिक बन सकते हैं। तो उसने अपनी बुद्धि को काम दिया। सभी टीचर्स देंगी स्टूडेंट्स को, हे मेरी बुद्धि मैं तुम्हारी मालिक हूँ, अब जो मैं पढ़ूं तो सबको याद कर लेना। और बुद्धि का गेट खुल गया, उसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई, और जो पढ़ा वो याद हो गया। बच्चों को सिखा देना ये, आप पहले बोल के कराएंगे, फिर बच्चे स्वयं करेंगे। आपके कम मेहनत से रिजल्ट एफिशिएंट मिलेंगे आपको। एग्जाम फियर होता है बच्चों को। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ आने वालों के बच्चे बहुत देते हैं आजकल, पीसीएस, यूपीएससी और हायर कंपटीशन जो होते हैं, तो बहुत बताते हैं कि एग्ज़ाम देने हम गए, नर्वस हो गए और टिक कहीं का कहीं लगा गए। जब घर वापस आए और मन शांत हुआ तो ख्याल हुआ कि ये तो हमें सभी याद था, हम क्या कराए। नर्वसनेस, नर्वस माइंड सब कुछ भुला देता है। आप सबको अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाना है कि जब एग्ज़ाम देने जाएं तो क्या प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम से पहले जैसे पेपर बट रहा है तो बच्चों की घबराहट बढ़ रही है। आप इसे ठीक कराएंगे, मैं विधि पर आ रहा हूँ। और जैसे ही लिखना शुरू करेंगे उससे पहले आधा मिनट साइलेंस में बैठेंगे, अपनी बुद्धि को शांत करेंगे और फिर से बुद्धि को ऑर्डर देंगे कि मेरी बुद्धि जो तुमने पूरे साल पढ़ा है अब उसको इमर्ज कर दे। तो जो भूला हुआ भी होगा ना वो भी याद आने लगेगा, लेकिन आधा मिनट शांत होना पड़ेगा बच्चों को। ये आधा मिनट उनके आधे घंटे को बचा दे। जो वो गड़बड़ कराते हैं एग्जाम में वो नहीं होगी। तो हम सभी आज जान लें, हमारा मन बहुत शक्तिशाली चीज है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? फिर से बोलें, कौन सी शक्ति? और वो मन हम सबके पास है। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। वो शक्तियां सो गई हैं, उन्हें हमें जगाना है। अब मैं आपको विधि बता रहा हूं कैसे जगाना है, और सब जगाना शुरू करेंगे आज सोने के समय और कल सवेरे उठते ही। आज से ही शुरू करेंगे, कुछ दिन तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम तो जब 11वीं क्लास में थे तब से ही सुना था मनुष्य के मन में अनंत शक्तियों का वास है।
लेकिन वो सोई हुई हैं, उन्हें जगाओ। हम पूछते थे लोगों से, कैसे जगाएं भाई? हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे वो बोलते रहते थे, कैसे जगाएं, ये तो किसी को पता नहीं है। जब हम यहाँ आ गए ब्रह्मा कुमारीज में और जीवन समर्पित कर दिया, तो हम लोगों से पूछते थे, भाई शक्तियों को कैसे जगाया जाता है? शुरू में किसी को उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन हमें खोज थी कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनको हम कैसे जगाएं। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, विवेक शक्ति बढ़ी और हमने एक सिंपल चीज जान ली। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके सुना रहा हूँ, सरल चीज है, सभी इसका अभ्यास करेंगे। शक्तियाँ बहुत हैं, चाहे आपको सहन करना पड़ता हो, चाहे आपको सुनना पड़ता हो, चाहे आपको कोई बीमारी आ गई हो, ऐसी समस्या को फेस करना पड़ता हो, हम अपनी मन की शक्तियों को कमजोर न होने दें, ये लक्ष्य बना लें। सोई हुई शक्तियों को जगाने की विधि सीख लें और मेरे साथ साथ एक गहन चिंतन में चलेंगे सभी भाई बहने। हमारा भगवान से क्या नाता है? बोलो, आगे वाले बोल दो। बहुत सिंपल बात है, और ये छोटी बात ही तो भूल गई सबसे। हम कहते रहे तुम माता पिता हो, पर माता पिता माना नहीं है उसको। अब आज से आप पक्का कर दें, भगवान जो है वो हमारा माता पिता है, पिता है, परम पिता, उसे गॉड फादर कहते हैं। एजुकेटेड लोग बैठे, मैं आपको एक सिंपल सी बात ध्यान में दिलाऊं। हमारे भारत में, हिंदू धर्म में परमात्मा को माता पिता, बंधु, सखा कहते हैं, और क्रिश्चियंस में केवल गॉड फादर कहते हैं, गॉड मदर नहीं, ओनली गॉड फादर। बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर का बहुत बड़ा कारण है, जो सीक्रेट है इस सृष्टि का, वो तो आप बाद में जान लेंगे। हम भगवान की संतान हैं, सभी को एक्सेप्ट है? हाथ उठाओ जो स्वीकार करते हो। आप जरा गहन चिंतन में चलेंगे और इस तरह सोचेंगे, मेरा परम पिता, बाप, बाबा स्वयं भगवान है। वो केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं है कि उसके मंदिर में जाके हाथ जोड़ लो, उससे कुछ मांग लो, उसके गुणगान कराओ, केवल ये नहीं, नाता जोड़ दो आज से उससे। वो मेरा है, मैं उसका, उसकी हूँ। ये सत्य नाता है, इसमें कुछ कल्पना या कुछ ऐसे ही सोचने वाली बात नहीं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसको स्वीकार करें। अब एक छोटा सा प्रश्न है, टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो, टाइगर का बच्चा भगवान सर्वशक्तिवान है। सुना है ना, इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल। तो हम उसकी संतान कमजोर होंगे क्या? गहन चिंतन में चले सभी। वी आर आल्सो मोस्ट पावरफुल, एक्सेप्ट करें, हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमने भौतिकता के प्रभाव में, हमने मैटेरियलिज्म के इफेक्ट में, हमने टेंशन और बिना मतलब के चिंतन के कारण अपनी शक्तियों को भुला दिया है। अब आपको अवेयरनेस हो जाए आज से, हम बहुत शक्तिशाली हैं। और सवेरे उठते ही यदि आप कुछ दिन तक 5 बार रोज याद कर लेंगे, ऑलमाइटी की संतान होने के नाते मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, जग जाएंगी। अभी करके देखो, करो मेरे साथ। मैं ऑलमाइटी की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। छोटी छोटी बात आपको टेंस करेंगी ही नहीं, छोटी बात छोटी होकर नष्ट हो जाएंगी, बड़ी बातें भी छोटी होकर नष्ट हो जाएंगी। आप अपने जीवन को देख सकते हैं, जिन बातों के कारण आप टेंशन में आते हैं, जिन बातों के कारण आपका मन अशांत और बेचैन होता है, जिन बातों के कारण आप दुखी और परेशान होते हैं, वो बातें बहुत छोटी होती हैं। देख लो, आज कल परसों कुछ ऐसा हुआ हो, जो बातें थी वो सचमुच बहुत छोटी थी। एक चीज याद रखना, हमने याद रखी है बहुत, ईश्वरीय महावाक्यों में सुना था, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। मनुष्य पावरफुल है या बातें? मनुष्य बुद्धिमान है या बातें? मनुष्य को पार करना है या रुकना है? पार करना है। छोटी छोटी बातों को, अपने मनोबल को आप बढ़ाएंगे रोज सवेरे संकल्प करके, आई एम मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और जो व्यक्ति पावरफुल होगा वो स्वीट एंड सॉफ्ट एंड ईगोलेस होगा। ये नहीं पावरफुल हैं तो सबको डरा के धमका के रखेंगे, भाई हमारे सर तो बड़े पावरफुल हैं। ये नहीं, पावरफुल माना सबको प्यार देने वाले, पावरफुल माना सभी की समस्याओं को समाप्त करने वाले, पावरफुल माना कुछ भी हो जाए विचलित न होने वाले। आपने स्वामी विवेकानंद की बातें सुनी होंगी, जब वो विदेश में गए बहुत बातें आ गई उनके सामने। वो लेटर भी खो गया जो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए उनको एंट्रेंस के लिए दिया गया था। हिम्मत नहीं हारी, खाने को भी कुछ नहीं था, ट्रेन के डब्बे में सोए, वहाँ तो कोई सोने ही नहीं देता, वहाँ के कानून अलग हैं, बहुत मुश्किलात हो गई। लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग विल को छोड़ा नहीं और रास्ता साफ होता गया। याद रखेंगे, हमारे पॉजिटिव विचार हमारे मार्ग को साफ करते हैं। बहुत सुंदर चीज है, हर भाई बहन को जो यहाँ बैठे हैं, और आप सिखाएं सबको, रास्ते में बाधाएं आती हैं, रास्ते में द्वार बंद होते हैं, लेग पुलिंग भी बहुत होती है, आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत मिलेंगे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपको रोका जाएगा, लेकिन आपका पॉजिटिव एंड पावरफुल थिंकिंग सभी कुछ पार करा देगा। कैसे कराएगा? एक डीप सीक्रेट आपके सामने है। जब मैं यहाँ आया, बहन जी आपको एक बहुत अच्छी बात सिखा रही थी, आपने सीख लिया होगा कि बीमारी भी आ जाए तो उसकी चर्चा न करो बार बार, बल्कि इस कॉस्मोस को, इस ब्रह्मांड को एक गुड एनर्जी भेजो, हम ठीक हो जाएंगे। अब अच्छी दवाई मिल गई, एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, अब तो हम ठीक हुए कि हुए। अब सीक्रेट सुन लें, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सीक्रेट मनोवैज्ञानिकों को नहीं पता है, ये मन का सीक्रेट है, बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने आ रही है, आप उसको आगे बढ़ाकर उसको एनालाइज करके बहुत कुछ जान सकते हैं इस संसार के बारे में। जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। आपने सोचा मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यहाँ रहता है आत्मा में मन, आपके मन की तरंगे चारों ओर फैलने लगी, और क्या हुआ? अटेंशन प्लीज, सब ध्यान देंगे। ये तरंगे, ये वाइब्रेशंस प्रकृति से मिक्स होके रिएक्ट करने लगे, रिएक्शन होने लगा। आप केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, कई लेक्चरर बैठे होंगे, केमिस्ट्री में होता है ना, ये मिलाया, क्या रिएक्शन हुआ, क्या बना। तो हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलते हैं
प्रकृति से उनका रिएक्शन होता है और प्रकृति वही चीज बनाकर वापस भेज देती है। यह है इस संसार का, इस भगवान की रचना का बहुत बड़ा सीक्रेट। इसलिए भगवान नहीं कर रहा है कुछ, मनुष्य कर रहा है। प्रकृति के अगर प्रकोप बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार मनुष्य है। आपके घर में अशांति बढ़ रही है उसके जिम्मेदार आप हैं। आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत सुंदर आ रहा है वो आपके कारण है। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, याद रखेंगे। तो सुंदर वाइब्रेशंस भेजेंगे। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने संकल्प किया ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़े, इसकी प्रोग्रेस हो, इसकी प्रमोशन हो, तो वाइब्रेशंस आपको भी आ रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस होगी। आपने संकल्प दिया ये सभी लोग सुखी हो जाएं, वो सुख आपके पास आने लगा। जो संकल्प आप कर रहे हैं वो प्रकृति में रिएक्ट करके प्रकृति वही चीज दे रही है। इसको आज आप अपने साथ ले जाएं तो हम वही सोचेंगे जो हम अपना भविष्य देखना चाहते हैं। बच्चों को भी सिखाएंगे, पॉजिटिव चिंतन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे, प्रकृति में रिएक्शन होगा, वही चीजें डबल होकर वापस आ जाएंगी। हम बहुतों को कराते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ माना आने वाले बहुत लोग होते हैं। कैंसर के पेशेंट आ जाते हैं कभी कभी मेरे पास। कैंसर के पेशेंट्स के बहुत सुंदर अनुभव हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था 3 मास का जीवन है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा तुम नहीं जियोगे। हमारे वहीं आके रहते हैं, वहाँ हॉस्पिटल भी है, हमारा ट्रीटमेंट भी चलती है। मैं उन्हें सिखाता हूँ कि मनोबल को कमजोर नहीं करना है। बार बार ये चिंतन और चर्चा नहीं करनी है कि मुझे कैंसर हो गया, अब तो मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। नो, संकल्प करो उठते बैठते, माई कैंसर इज कैंसिल्ड, कैंसर खत्म हो जाएगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। एक ही उत्तर कोई मिलने भी आए, अरे कैंसर क्या है, जो आया है वो जाएगा, ये जाना वाला है। और कई लोग बिल्कुल ठीक हो गए। 3 मास तो छोड़ो, उन्हें 3 साल तो हो गए जीते हुए, और जिएंगे। मैंने कहा संकल्प कर दो मुझे 30 साल जीना है, कर दिया उन्होंने। हमारे यहाँ छोटी छोटी आयु की बहनें आती, अभी 35 साल उम्र ही है, कैंसर हो गया है, 34 स्टेज का है, डॉक्टर ने ये कह दिया है। हम उन्हें कहते हैं नो, याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज ले जाना है चीजें, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, फिर भी मुझे ख्यालों में आ रही हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। रिपीट कर लो अपने मन में, मेरे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। सिद्धांत वही है, संकल्प किए, प्रकृति में गया, उन्हें क्रिएट करके वापस दिया। जो कुछ हम बार बार सोचेंगे उसको हम क्रिएट करेंगे। आप करके देख लो और बच्चों को भी सिखा दो। बच्चों की बात फिर जोड़ देता हूँ थोड़ी सी। जहाँ भी स्टूडेंट्स होते हो अपने घर में, सामने की दीवार पर कंप्यूटर से प्रिंट करा कर कह दो, चिपका दो, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। किसी भी एग्जाम में उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब समझ गए। आगे 12वीं क्लास का एग्जाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे उसको कहीं जाना है, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को IIT में जाना है, किसी को लॉ में जाना है, अच्छे उस समय होता है। लिखा दो, आँख खुलते ही उसे पढ़ें, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा तेजी से। इतने मार्क्स आएंगे, आने चाहिए नहीं,
आएंगे वो उन्हें स्वीकार करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगी चीज और मन की शक्ति उधर ही ले चलेगी। मैंने तो बहुत अच्छे अभ्यास कराए, वो तो अलग एक सीक्रेट है। LLM का एग्जाम दे रही है एक लड़की, तैयारी बहुत नहीं हुई है, 15 दिन पहले से की है। मैंने उनको कॉन्फिडेंट किया कि ऐसे लिख कर रख दो और रोज सवेरे ही ये संकल्प करना कॉन्फिडेंटली, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। चैलेंजिंग बात है, मैं इसका डिटेल नहीं कर रहा हूं आपको ये कैसे होता है, और ये सत्य हुआ कि वही आए। मैं बहुतों से कराता हूँ ये प्रैक्टिस, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, मन की शक्तियों को बढ़ाना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप वही सोचेंगे जो चाहते हैं। बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने बच्चों को भी और स्टूडेंट्स को भी। अब लास्ट बात पर आ रहा हूँ। हमारे मन में अनंत शक्तियाँ हैं, और जब हम सवेरे उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है पहले 10 मिनट। बच्चों को भी सिखाना, जो टीचर्स बैठी हैं, 10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जगह है। उसमें भी पहले 5 मिनट मोर इम्पोर्टेंट, उसमें पहले 3 मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पहला मिनट मोस्ट वैल्यूबल, सिग्निफिकेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। इसलिए जो चाहते हैं सवेरे उठते ही वही संकल्प करें। सवेरे उठते ही अगर मोबाइल खोल लिया तो पतन उसको कोई नहीं रोक सकता। युवकों को गंदी आदत होती है, उठे व्हाट्सएप शुरू, ना जाने क्या क्या आएगा इधर। गेट खुले हैं मन की शक्तियों के, वो निगेटिविटी एंटर कर गई। इसलिए बच्चों को सिखा दो, पहले 15 मिनट मोबाइल को ऑन करना ही नहीं है। आपको भी, बच्चों को नहीं, बड़े भी ये गलती करते हैं। जो करते हैं वो आज से ठीक करें। उठते ही क्या सोचेंगे? अब मैं लास्ट बात की ओर चल रहा हूं। मैं भगवान की संतान हूं, और अगर आप में से कोई कर सके, हमारे यहाँ तो सभी करते हैं, अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करना, नमस्ते करना और एक सुंदर फीलिंग करना, उसका हाथ मेरे सिर पर आ गया। गुड मॉर्निंग करते ही, नमस्ते करते, उसने आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख दिया है। और रोज आवाज सुन लेना, ऊपर से आवाज आ गई, बच्चे सुखी भव, सफल भव, शक्तिशाली भव। वो वरदान बनेंगे आपके लिए। फिर संकल्प करना, मैं भगवान की संतान हूँ। मेरे साथ साथ कर लो अभी मन में। आप आंखें बंद करना चाहो कर लो, और सोचो हम सवेरे उठे हैं और ये संकल्प कर रहे हैं अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग, उसका हाथ मेरे सिर पर। मैं भगवान की संतान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भगवान की संतान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान, बहुत धनवान, बहुत सुखी हूँ। ओके, ये सब करेंगे उठते ही। और भी जो सुंदर संकल्प आप करना चाहते हो, आज एग्जाम है बच्चों का, उन्हें सिखा देना, आई विल एंजॉय माई एग्जाम।
एग्जाम तो बहुत एंजॉयमेंट है, डर की बात नहीं। जिसको डर लगता हो जीवन में, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, फियरलेस हूँ, सवेरे उठते ही 5 बार कर लेना। जिसको जीवन में विघ्न बहुत आ रहे हों, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, 5 बार कर लेना। जिसको बीमारी आ गई हो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 5 बार कर लेना। ये सब चीजें आपके जीवन को प्रैक्टिकली बहुत सुंदर बना देंगी। अब इसी से जुड़ी हुई गीता बहन को करना था, उसने कहा टाइम हो गया है। अब मैं आप सबसे चुटकी बजवाना चाहता हूँ, बजाएंगे? चुटकी आती है? अच्छा, मेरी उंगली दुख रही है, मेरी नहीं बज रही है, आप बजाना मेरी ओर से भी। देखो क्या होता है। कोई भी कठिन काम आपके सामने आ गया, जो कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने में विश्वास होता है, वो क्या कहते हैं? अरे ये चीज ऐसे किया। तो आप संकल्प करेंगे, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा परमपिता मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बजाओ चुटकी, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ, बजाओ, बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस मुस्कुराइए और समस्याएं भगाइए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।